हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करें वाटरफॉल मेल का जो एग्ज़ाम हुआ था 25 नवंबर 2025 को, उसकी शिफ्ट 1 का मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, चेतन इन्वेस्टेड ₹55,000 इन अ बैंक इन 2 years। हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल ही गेट कंसिडरिंग एनुअल कंपाउंडिंग। देखो, अब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, पहले साल इंटरेस्ट रेट है 10% और दूसरे साल इंटरेस्ट रेट है 4%। ठीक है, 4% मोर देन द फर्स्ट ईयर, तो दूसरे साल कितना हो गया 14%। तो आप पहले साल इंटरेस्ट निकालो, कितना होगा 55,000 का 10%, मतलब कि 5,500। फिर सेकेंड ईयर में 55,000 का अब कितना इंटरेस्ट है 14%, कितना हो जाएगा, 0 का 0, 14 5 से 70, 0 का यहाँ 7, यहाँ 14 5 से 70 और 7 77। ठीक है, प्लस 55। अब ये जो 5,500 है ना, इसका भी 14%, बस इसमें एक ज़ीरो कम है, तो ये कितना हो जाएगा 770। तो आपके पास आ गया 5,500, 7,700 और 770। 0 का 0, 7 का 7, 7 7 12, 12 5 17 का 1, 7 5 12 और 1 13, 13,770। 13,770 सही जोड़ा है मैंने। 7 7 7 और 7 14, 14 5 19, सॉरी 13,970। 13,970 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, आपको इसको सॉल्व करना है और जेड की वैल्यू निकालनी है। मतलब आपको इस पूरे को सॉल्व करना है बोर्ड मास लगा के, सीधी सी बात है ना। तो ये क्या हो गया, सबसे पहले आप करोगे डिवाइड, तो ये हो गया 5 इंटू में 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 27 इंटू में पहले आप करोगे डिवाइड, 15 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया 5 प्लस 7, तो 5 इंटू 16 माइनस 7, 5 द 30, 5 का 3, 5 टू द 10, 11 12 13 प्लस 7, और इसको भी कर लेना चाहिए था मल्टीप्लाई हमें, 16 5 ज़ा 80, तो 80 प्लस 7 87 माइनस 135, प्लस माइनस माइनस, और साइन क्या आ जाएगा माइनस का, क्योंकि 135 के आगे माइनस है। 15 में से 7 गया 8, 12 में से 8 गया 4, माइनस 48। फोर्थ इज द राइट आंसर, माइनस 48 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। देखो, सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला होता है एन इंटू में एन प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर, एन इंटू एन प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। तो कितना है 12, तो एन की जगह क्या हो जाएगा 12 इंटू 13/2 पूरे का होल स्क्वायर। तो 2 6 है 12, 6 इंटू 13, 13 6 से कितना होता है 13 5 से 65, 13 6 से 78, 78 का स्क्वायर। अब आपको 78 का स्क्वायर निकालना है। अब 78 क्या है 100 का स्क्वायर 100 माइनस 22 का स्क्वायर। देखो, आपको एक बात समझ आ रही है, तो या तो आप इस तरह से निकालो, नहीं तो 78 इंटू 78 कर लो, कुछ भी कर लो, है ना। तो 78 इंटू 78 कर लो, वो ज़्यादा ईजी है। 8 8 सा 64, 4 यहाँ 6 यहाँ, 8 7 सा 56 और 6 62, 0, 8 7 सा 56, 6 यहाँ 5 यहाँ, 7 7 सा 49 और 5 54, 4 6 7 8 10, 5 और 1 6, 6084, 6084 is the right answer. Question number 4, in what ratio must a grocer mix two varieties of wheat worth rupees 74 kg and rupees 120 per kg, so that if he sells the mixture at rupees 132 per kg he may gain 32%। देखो, ये 74 है, ये 120 का है। जब ये दोनों कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ पर लिखने वाला भी कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए, लेकिन ये हमें क्या दिया है सेलिंग प्राइस, एसपी है 132, प्रॉफिट परसेंटेज है 32%, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100 इंटू में एसपी अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो 100 इंटू में एसपी कितना है 132, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मतलब 132, तो सीपी कितना हो गया 100 का, रेशो निकाल लो, ये हो गया 20, रेशो 100 में से 74 गया, कितना हुआ 6 इधर और 26, 2 10 ज़ा 2 13 ज़ा 10 रेशो 13 इज द राइट आंसर। Question number 5, evaluate
-19 + 25 डिवाइड 16 - 11, -19 + 25 डिवाइड, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 16 - 11 मतलब 5, 5 5 = 25, -19 + 5 -14, -14 is the right answer. Question number 6. In what ratio must a grocer mix two varieties of सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया ऊपर वाला भाई, 47 kg और 123 पर kg है, 47 और 123. इफ़ ही सेल्स द मिक्सचर एट 136 पर kg ही मे गेन 70%. तो आपको CP दिया है नहीं, आपको SP दिया है 136, ठीक है, प्रॉफिट दिया है 70%. अब आपको क्या निकालना है, CP. CP इज इक्वल्स टू 100 इंटू में SP अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मतलब कि 170, 100 इंटू में 136 अपॉन में 170, ठीक है. 1 0 से 1 0 कट गया, 17 8 ज़ा 136, आंसर आ गया 80. इसका मतलब आपका CP कितना है, 80. रेशो निकाल लो, रेशो निकाल लो. 123 - 80 53, 80 - 47 कितना हो गया, 33 है. तो 53 रेशो 33, 33 सही तो है, 47 ही तो था. तो इसमें तो ये आ ही नहीं रहा. 53 रेशो सही माइनस किया है क्या मैंने, आराम से 8 गया 4 होता है ना कि 5, आराम से 8 गया 4. तो 43 रेशो 33 इज द राइट आंसर. Question number 7. In an election between two candidates, 20% of the total votes were declared invalid. The winning candidate secured 70% of the valid votes and obtained 80%, 18,000 more valid votes than the opponent. Find the total number of valid votes. देखो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स हैं 100%, है ना, है ना. टोटल परसेंट ऑफ वैलिड वोट्स कितने हैं, 100%. तो जब सिक्योर्ड कैंडिडेट को 70% वोट मिले तो देखो जो जीता है विनिंग कैंडिडेट को उसको मिले 70%, तो जो लूज़ कर रहा है उसको कितने मिले, 30%. इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 40% का, है ना. और ये किसके बराबर है, 18,000 के. यही बोला है. आप 100% की वैल्यू निकाल दो. 18,000 बटे में 40 गुना में 100. तो 1 0 से 1 0 कट गई, 425 ज़ा 100, या फिर इससे ज़्यादा इजी था, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, बचा 2, 4 5 ज़ा 20 और 0. ये हो गया 4530. 45,000 इज द राइट आंसर. 45,000 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. सिंप्लीफाई. ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. सबसे पहले 9 - 6 हो गया 3, तो ये हो गया -4 - 3. सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं है, ठीक है. 4 - 3 कितना होता है, 1. तो ये आंसर आ गया -1. 4 इज द राइट आंसर. Question number 9. Yogesh invested some money in HDFC at 5% per annum rate of interest. What would he be the corresponding simple interest if after 2 years Yogesh got 123 as compound interest? Considering annual compounding. देखो आपसे बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालो. देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, वो हर साल सेम मिलता है. यहाँ पर भी 5%, फर्स्ट ईयर में भी 5%, सेकेंड ईयर में भी 5%. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, फर्स्ट ईयर में तो सही है, ठीक है 5%, सेकेंड ईयर में 5% तो मिलेगा ही मिलेगा. इस 5 का 5% भी मिलेगा, 5 का भी 5%. तो ये कितना हो गया, 5 5 से 25, 0.25. तो ये हो गया यहाँ पे 10.25%. तो 10.25% आपको दिया है. 10.25% इज इक्वल्स टू 123. तो आपको 10% की वैल्यू निकालनी है बस. तो 123 अपॉन में 10.25 इंटू में 10, पॉइंट हटा के इधर 100. तो 25 4 ज़ा 100, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 41 3 ज़ा 123. आंसर आ गया 4 3 ज़ा 12 और 10 120. 120 is the right answer. Question number 10. The table below shows the number of books sold by a shop in 4 months. टेबल क्या दिखा रही है कि 4 महीनों में कितनी बुक्स सोल्ड हो रही हैं. इन विच ईयर वाज द टोटल सेल ऑफ द बुक्स इज द हाईएस्ट. तो आप देखिए
इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर क्या है 150, इसमें सबसे बड़ा नंबर 90 और इसमें सबसे बड़ा नंबर है 120। लेकिन आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे 20 का गैप है, यहाँ पे 30 का गैप है और यहाँ पे सिर्फ 10 का गैप है। इसका मतलब फरवरी मंथ में सबसे ज़्यादा बुक्स बिक रही हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द सम ऑफ मनी इन अमाउंट will amount to rupees what sum of money will amount to rupees 960 at 4% per annum simple interest in 5 years। ठीक है, तो 5 सालों में आपको कितना इंटरेस्ट मिला, 5 फोर द 20% इंटरेस्ट मिल गया। ओरिजिनली कितना था 100%, प्रिंसिपल ओरिजिनली कितना होता है 100%, तो टोटल आपका अमाउंट कितना हो गया 120%। ये सिंपल इंटरेस्ट है ना 20%, तो ये 120% बराबर है 960 के। तो आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल तो 100% की वैल्यू निकाल दो। 960 बाई 120 इंटू में 100, 0 से 0 कट गई, 12 8 ज़ा 96, आंसर आ गया 800। 800 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 54, 87, 55, 96, 44, मतलब इन सभी नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे, आपको ऑप्शन दिख रहे हैं कुछ 60s की लाइन में, तो हम अरिथमेटिक मीन मान लेते हैं 60। और आपको ये पता होना चाहिए कि डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन मतलब इन सब नंबर का अगर आप इनके अरिथमेटिक मीन से इनके माध्य से डेविएशन निकालेंगे कि कौन कितना दूर कितना पास है, तो अल्टीमेटली वो किसके बराबर आता है, ज़ीरो के। अल्टीमेटली वो किसके बराबर आता है, ज़ीरो के। तो अब हम निकाल के देखते हैं। 54 माइनस 60 घटा 6, 87 माइनस 60 27, 55 माइनस 60 माइनस 5, 96 माइनस 60 36, 44 माइनस 60 माइनस 16, 95 माइनस 60 प्लस 35, 30 माइनस 60 माइनस 30, 26 माइनस 60 माइनस 34, 98 माइनस 60 प्लस 38। सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 27 माइनस 6 21, 21 में से 5 और गया तो 16 बचा प्लस का, 36 माइनस 16 प्लस 20, 35 माइनस 30 प्लस 5 माइनस 34 प्लस 38 प्लस 4। तो ये कितना आया टोटल, 5 और 4 9, 16 और 9 25, 25 और 20 कितना होता है 45। अब ये जो 45 एक्स्ट्रा है, ये जो डेविएशन एक्स्ट्रा है, इसका मतलब आपने ये जो मीन माना था ये गलत था, अभी भी 45 बच गया। तो ये जो बचा है इसको समय बांट दो, कितने नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 5 ज़ा 45, सबके पास 5 और आएगा, तो 60 प्लस 5 65 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, two numbers are in the ratio 7:13, if their HCF is 11, find the sum of two numbers। देखो आपको रेशो दिया है 7:13, अगर HCF 11 है तो इन नंबर का सम बताइए। नंबर का सम क्या होगा, 13 और 7 20, 20 का गुना, ये तो सारे 20 के गुना है, तो चलो इस तरीके से तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। रेशो का क्या मतलब है, अब इनमें कुछ कॉमन नहीं बचा, तो ये है 7 और ये 13। और HCF क्या होता है, इनके बीच में सबसे बड़ी कॉमन वैल्यू, तो इसका मतलब नंबर है 7 इंटू 11 और 13 इंटू 11। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, 11 कॉमन ले लो, 7 प्लस 13 कितना हो गया 20, तो 20 इंटू 11 220, 220 is the right answer। Question number 14, the monthly income of two friends Mohan and David are in the ratio 5:8 respectively, and each of them saves rupees 96,000 every month। If the ratio of their monthly expenditure is 1:4, find the monthly income of Mohan। देखो मंथली इनकम जो है टू फ्रेंड्स की, मोहन एंड डेविड, ये किस रेशो में है 5:8। तो हम ले लेते हैं उनकी मंथली इनकम है 5x और 8x। ठीक है, ये है इनकम, और उनका एक्सपेंडिचर क्या है 1:4, तो 1y और 4y, तो 5x माइनस y, सेविंग क्या होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 96,000, और इधर से क्या होगा 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 96,000। तो यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, तो हम ले लेते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 96,000 डिवाइडेड बाय 4।
अब क्या, इस वाली इक्वेशन को भूल जाओ। अब ये दोनों इक्वेशन बचे, इनको माइनस कर दो। 5x माइनस 2x 3x, y से y कट गया, इज इक्वल टू 96,000 माइनस 96,000 बाई 4। तो 96,000 कॉमन ले लो। ये क्या बचा, 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4 हो गया। तो 3x इज इक्वल टू ये, तो 3 से 3 कट गया। आपको निकालना क्या है, मंथली इनकम ऑफ मोहन। तो ये मोहन का मंथली इनकम है क्या है, 5x। x की वैल्यू आ गई, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5x इज इक्वल्स टू 96,000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू में 5। तो 4 से काटो इसको, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 24,000 इंटू 5 में मतलब 1,20,000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, 21/6 की पावर 19 इंटू में 6/21 की पावर 10 इंटू में 21/6 की पावर 11 इज इक्वल्स टू 6/21 की पावर 7m प्लस 20। तो आपको क्या करना है, इसको 6/21 की फॉर्म में लिखना है ना। तो इसको 6/21 की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करूँगी, पावर मतलब पावर क्या ऊपर माइनस लगा दूंगी। इसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर रही हूँ, उल्टा कर रही हूँ, तो पावर माइनस क्या आगे माइनस लगाना पड़ेगा। ये 6/21 की पावर 10 इंटू में 6/21 की पावर माइनस 11। अब बेस सेम है और मल्टीप्लाई में ये सब, तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस। -19 प्लस 10 माइनस 11 इज इक्वल टू 6/21 की पावर 7m प्लस 20। तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 10 माइनस 11 मतलब -1 बचा, तो ये हो गया -20। अब बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, तो बराबर में लिख दिया। +20 इधर आके माइनस में, तो ये हो गया -40 अपॉन में 7 इज इक्वल्स टू m। -40/7 इज इक्वल्स टू m। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स। तो ये फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स क्या है, 2 4 6 8 है ना। कब तक, 50 तक, 100 तक। 2 कॉमन ले लो, 1 + 2 + 3 + 4 चल रहा है। अच्छा, अगर ऐसे ना भी समझ आ रहा है, ये एपी बन रही थी इवन नंबर से, तो एपी का फॉर्मूला लगा दो सीधा सीधा। नहीं तो एपी का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन इवन नंबर्स, मतलब सम ऑफ एस एन क्या होता है एपी में, n/2 n/2 2a + n-1d। n कितना है 50/2, a कितना है फर्स्ट टर्म 2 है, 2 इंटू 2 प्लस 50 - 1 49 इंटू में 2। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 25 25 इंटू में 4 प्लस 49 टू द 98 25 102। तो 25 टू द 50 का 5 25 1 द 25 2550 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते थे और इसको ऐसे भी कर सकते थे। 2 कॉमन ले लो, 1 + 2 + 3 + 50 तक बचा। सम ऑफ n नंबर्स क्या होता है, n इंटू n+1/2। 2 से 2 कट गया, 50 इंटू 51 कितना हो गया, 5 1 5 5 5 25, साथ में एक 0, बस 2550। क्वेश्चन नंबर 17, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड बाय डेल कंपनी इन 5 डिफरेंट मंथ्स ऑफ 2025। तो बार ग्राफ में पेस्ट कर देती हूँ यहाँ। देखिए बार ग्राफ आ गया है। तो बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड बाय डेल कंपनी इन 5 डिफरेंट months of 2025. What is the average number of laptops that are not sold in April, April, June, जुलाई एंड अगस्त टुगेदर। मई को नहीं लेना। तो देखो 3,500 बने थे, 2,500 सेल हो गई, कितने बचे, 1,000। इधर कितना बचा, 500। इधर कितना बचा, 500। इधर कितना बचा, 2,500। ठीक है, तो ये हो गया 1,000 और 1,000 2,000 4,500 कितने पर, 1 2 3 4 4 पर। तो 4 1 द 4 4 1 द 4 4 2 द 8 4 5 द 20 1125 1125 is the right answer. Question number 18. The average weight of 20 boys in a class is 45 kg and that of 30 girls is 40 kg.
फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द एंटायर क्लास। ठीक है, 20 बॉयज़ का एवरेज वेट है। देखो बॉयज़ का एवरेज वेट है 45 और गर्ल्स का एवरेज वेट है 40। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द एंटायर क्लास। तो एवरेज वेट आप पूरी क्लास का मान लो 40, जो कम वाला होता है उसको मान लेते हैं हम। मैं आपको एवरेज निकालने का इतना ईजी मेथड बता रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या कर लेते हैं हम, एवरेज वेट क्या मान लेते हैं, जो कम वाला है वो मान लेते हैं। अब यहाँ पर कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, कितने बच्चों पर, 20 बच्चों पर, तो टोटल कितना ज़्यादा हो गया, 100। अब ये जो 100 ज़्यादा है ये पूरी क्लास में बांट दो बराबर। पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं, 50। तो हर बच्चे को 2 का वेट और मिल गया। पहले हमने सबको कितना माना था, 40। 40 के बाद सबको, देखो एक तरह से ये है कि पहले सबको 40-40 रुपये बांट दिए। इस क्वेश्चन को दोबारा देखो, अब मैं आपको दोबारा से पैसों के हिसाब से समझाती हूँ। ठीक है, 20 बॉयज़ हैं, उन सबके पास कितने रुपए हैं, 45। 30 गर्ल्स हैं, उनके पास सबके पास कितने रुपीज़ हैं, 40 रुपीज़। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ हर बच्चे के पास 40 रुपये तो है ही, है ना। हर बच्चे के पास 40 रुपये तो है ही। तो मैंने पूरी क्लास का एवरेज मान लिया 40। लेकिन आप कहोगे नहीं यहाँ पे तो ज़्यादा दिख रहे हैं। तो अब एवरेज का क्या मतलब है, हमें सबको बराबर करना है। तो इसलिए इनके पास जो है एक्स्ट्रा वो इधर देना पड़ेगा ना। तो अब हम कितना देंगे सबको, हमने क्या किया, इनके पास कितना एक्स्ट्रा है, 5। कितने लोगों के पास, 20। तो 20 × 5 एक्स्ट्रा था, 100 एक्स्ट्रा हो गया। इसका मतलब हमने इन सब से भी 100, मतलब इन सब से 100 लेके अपने पास रख लिया और उनको 50 बच्चों में बराबर बांट दिया। तो हर बच्चे के पास कितना और आ गया, 2। 40 पहले से था, 2 और आ गया, तो टोटल कितना हो गया, 42। समझ आया एवरेज। क्वेश्चन नंबर 19, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 24 नेचुरल नंबर इज। तो ये क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे ही चल रहे। तो सम मैंने आपको बताया था सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 2n+1/6। एन कितना है, 24। 24 + 1 25। 2 × 24 कितना हो गया, 48 + 1 49/6। ठीक है, तो बस 6 1 6, 6 4 24, 25 4 100। तो आंसर कितना आ गया, 4900। 4900 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5040 एंड देयर HCF इज 12। फाइंड देयर LCM। आपको पता है HCF इंटू में LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF कितना है, 12। LCM कितना है, नहीं पता। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है, 5040। तो बस LCM कितना हो जाएगा, 5040 डिवाइडेड बाई 12, है ना। तो काट दो, 12 4 द 48 बचा 2, 12 2 द 24, 420 इज द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।